वेलकम टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम स्वदेश बाय ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही पढ़ेंगे। स्वदेश कविता में कवि ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही ने देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना का सरल और प्रभावशाली चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। कवि ने देश के प्रति कर्तव्य, साहस, समाज संघ और अपनत्व की भावना को महत्व दिया है। कविता हमें अपने देश, संस्कृति और समाज के लिए प्रेम एवं बलिदान की प्रेरणा देती है। आज हम आइए स्वदेश कविता को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार, अपनापन और सम्मान की भावना नहीं है, तो उसका दिल असली दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर की तरह कठोर और भावनाहीन है। यहाँ स्वदेश का मतलब है अपना देश और पत्थर का अर्थ है बहुत कठोर चीज जिसमें कोई भावना नहीं होती। कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, जहां दिल की तुलना सीधे पत्थर से की गई है। जैसे दिल पत्थर हो गया हो अगर उसमें अपने देश के लिए प्रेम ना हो। इस तरह कवि हमें समझा रहे हैं कि सच्चा इंसान वही है जिसके दिल में अपने वतन के लिए सच्चा प्यार और सम्मान हो, वरना उसका दिल मार्मिक और भावनाओं से भरा हुआ नहीं बल्कि ठंडा व कठोर है। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जिस जीवन में उत्साह, ऊर्जा और जोश नहीं है, वह जीवन बेकार है। उसमें कोई महत्व या असली अच्छाई, सारुक नहीं है। यहाँ जीवित जोश का अर्थ है जीने का उमंग, आगे बढ़ने की ताकत और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर या दूसरों के अंदर यह जोश नहीं जगा सकता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार कवि ये बता रहे हैं कि जीवन का असली अर्थ है कुछ नया, अच्छा और देश के लिए प्रेरणादायक करना। तभी हमारे जीने का महत्व है, वरना वह जीवन सिर्फ नाम के लिए है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समय और समाज के साथ नहीं चलता, समाज की भलाई में सम्मिलित नहीं होता या बदलती दुनिया के साथ अपने आप को नहीं ढालता, उसका इस संसार में कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ संसार संघ का अर्थ है समाज या दुनिया के साथ। कवि समझाते हैं कि हमें हमेशा समय के साथ बदलते रहना और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह खुद को दुनिया से अलग बना लेता है और उसका अस्तित्व या महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए समाज के साथ जुड़कर रहना और उसके साथ आगे बढ़ना जीवन के लिए जरूरी है। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत और बहादुरी नहीं दिखाता, वह कभी भी अपने लक्ष्य या मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। साहस का मतलब है डर को छोड़कर मुश्किल हालात में डटकर आगे बढ़ना। पार पहुंचना का अर्थ है मुसीबतों को पार करना और सपनों को पूरा करना। कवि समझाते हैं कि अगर हम डरकर या हार मानकर बैठ जाएं, तो हम कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए साहस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति से उसकी जाति, समाज या देश का भला नहीं हो सका, उस व्यक्ति का कभी भी खुद का भला नहीं हो सकता। यहाँ जाति उद्धार का मतलब है अपने समाज या देश को आगे बढ़ाना, उसकी मदद करना, उसे समस्याओं से बाहर निकालना। कवि समझाते हैं कि एक अच्छा इंसान वही है जो केवल खुद के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने समाज या देश के लिए भी कुछ अच्छा करता है। अगर कोई सिर्फ अपनी ही चिंता करता है और समाज के लिए कुछ नहीं करता, तो उसका खुद का जीवन भी सफल नहीं कहा जा सकता। यानी समाज की भलाई में ही व्यक्ति का असली कल्याण छुपा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। ये पंक्तियां ऐसे हृदय का वर्णन करती हैं जिसमें भावनाएं नहीं हैं और न ही स्नेह या प्रेम की कोई धारा बहती है। यहाँ भावों से भरा हुआ होने का मतलब है संवेदनशील और दूसरों के लिए प्यार, दया और देशभक्ति जैसी अच्छी भावनाओं से पूर्ण होना। रसधार बहना खुशी और प्रेम का प्रतीक है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी के दिल में ऐसी भावनाएं नहीं हैं, तो वह दिल पत्थर जैसा कठोर और संवेदनहीन है। उसमें जीवन का कोई अर्थ या मिठास नहीं रह जाती। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि अगर किसी इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्रेम, अपनापन और सम्मान की भावना नहीं है, तो उसका दिल सच्चा दिल नहीं है, बल्कि वह कठोर और भावनाहीन पत्थर के समान है। यहाँ हृदय का मतलब दिल से है, जो भावनाओं से भरा हुआ होता है, जबकि पत्थर का मतलब है कठोर, जिसमें कोई भावना नहीं होती। इस पंक्ति में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें हृदय की तुलना पत्थर से की गई है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी।
इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हम सब उसी धरती, देश की मिट्टी में जन्मे और बड़े हुए हैं और उसी धरती ने हमें अन्न, दाना और पानी देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। यह मिट्टी से मतलब है अपने देश या मातृभूमि जिसने हमें जीवन दिया। दाना पानी का अर्थ है रोज खाने पीने की चीजें, यानी जीवन जीने के साधन। कवि बताते हैं कि हमारा देश ही हमारा पालन पोषण करता है, हमें सब कुछ देता है, इसलिए हमें अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए। ये पंक्ति हमें अपनी धरती और देश के प्रति आभार और प्रेम महसूस कराती है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस देश में हमारे माता पिता, भाई बहन और सभी अपने परिवार के लोग रहते हैं, वही हमारा सच्चा देश है। बंधु का मतलब है रिश्तेदार या परिवार के सदस्य। आगे कवि कहते हैं कि उसी देश में हम सब खुद को राजा रानी की तरह महसूस कर सकते हैं, यानी हमें अपने देश में सबसे ज्यादा अपनापन, खुशी और सम्मान मिलता है। इस पंक्ति के जरिए कवि यह समझाते हैं कि हमारा देश हमारे परिवार की तरह है, जिसमें हमारे सभी अपने लोग रहते हैं और जहां हम सबसे ज्यादा सुखी और स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए। जिसने के खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। ये पंक्तियां अपने देश की महानता को दर्शा रही हैं। कवि कहता है कि जिस धरती, मातृभूमि ने अपने खजाने खोले हैं, यानी जो देश भरपूर प्राकृतिक संसाधनों, सुंदरता और समृद्धि से भरा है, वही हमें अनमोल और अनोखे रत्न, कीमती चीजें जैसे संस्कृति, धरोहर या प्रतिभाशाली लोग भी देता है। लासानी का मतलब है जिसके जैसी कहीं और नहीं मिलती, यानी हमारे देश ने हमें वे अद्भुत चीजें दी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इन पंक्तियों से बच्चों में अपने देश के प्रति गर्व और अपनापन जगाने का प्रयास किया गया है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इस पंक्ति में कवि अपने देश की महानता और आकर्षण का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारा देश इतना अद्भुत और अनमोल है कि बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी भी इसकी प्रशंसा करते हैं और इसकी बातें करते हुए गर्व महसूस करते हैं। ज्ञानी का अर्थ है जानकार, बुद्धिमान, शिक्षित लोग। आगे कवि कहते हैं कि सिर्फ हमारे लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, दूसरे देश और लोग भी हमारे देश की संस्कृति, संपदा और सुंदरता पर दीवानी, आशिक, बहुत आकर्षित है। इसका अर्थ है कि हमारे देश की महिमा और सुंदरता का लोहा न केवल अपने लोग, बल्कि अन्य देशों के लोग भी मानते हैं। इससे हमें अपने देश पर गौरव और प्यार की भावना आती है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश की महानता और खूबसूरती को देखकर भी भावुक ना हो, उसके मन में अपने देश के लिए प्रेम और गर्व न जगे, वह धरती पर बोझ की तरह है। यहाँ पसीजा का अर्थ है दयालु या भावुक होना, मन का पिघलना। भू का भार का मतलब है धरती का बोझ। कवि समझाना चाहते हैं कि इंसान का दिल अपने देश के लिए जरूर दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। यदि कोई अपने देश की महत्ता और अच्छाइयों से भी नहीं पिघलता या प्रभावित नहीं होता, तो उसका इस धरती पर होना व्यर्थ है। यानी ऐसे लोगों का जीवन केवल बोझ समान है, जिसमें कोई उद्देश्य और सच्ची भावना नहीं है। निश्चित है, निस्संशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यह निश्चित मतलब पक्का और निस्संदेह, जिसका मतलब बिल्कुल है, बिना किसी शक के सच है कि हर किसी का जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी हर किसी को एक दिन मरना ही है। निश्चित और निस्संशय दोनों शब्दों का अर्थ है पक्का, जिसमें कोई शंका या संदेह ना हो। जान का अर्थ है प्राण या जीवन। कवि इन शब्दों के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि जब हमारा जीवन एक दिन जाना ही है, यानी हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, तो हमें जीवन का सही अर्थ समझकर अपने देश के लिए साचा प्रेम और काम करना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा और सार्थक बनाना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। इस पंक्ति में कवि ने एक सुंदर उपमा का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि समय का दीपक, कालदीप, हमेशा जलता रहता है, यानी समय लगातार आगे बढ़ता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। परवाना वह कीड़ा होता है जो दिए की रोशनी पर आकर्षित होकर उसमें जल जाता है। यहाँ परवाने का अर्थ है इंसान या वह व्यक्ति जो किसी महान उद्देश्य जैसे देश प्रेम के लिए अपनी बलि देता है। कवि का तात्पर्य है कि जैसे परवानों का जन्म दीपक की लौ में जल जाने के लिए होता है, उसी तरह इंसानों का जीवन भी एक दिन समय काल रूपी दीपक के सामने बुझ जाना है। अर्थात हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय रुकता नहीं
और जिंदगी जरूरी कामों जैसे देश के लिए कुछ करना में लगा देनी चाहिए, न कि यूं ही गंवा देनी चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य और देश की तरक्की या रक्षा का पूरा जिम्मा हमारे ही हाथों में है। तोप और तलवार यहाँ शक्ति, साहस और सुरक्षा के प्रतीक हैं। कवि पूछते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, हिम्मत और इच्छा शक्ति, तो फिर क्यों हम कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हमें अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा और साहस है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें दूसरों पर निर्भर न होकर खुद ही अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कवि हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है सच्चे इरादे और देश प्रेम की। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहता है कि वह दिल असली दिल नहीं, बल्कि पत्थर जैसा कठोर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है। कवि देश प्रेम को इंसान के दिल की सबसे महत्वपूर्ण भावना मानते हैं। जिनका मन देश के लिए प्रेम, उत्साह और त्याग से नहीं भरा, उनका हृदय मानो संवेदना शून्य, निर्जीव पत्थर के समान है। इस तरह कवि हमें सिखाते हैं कि अपने देश के लिए प्रेम और जुड़ाव हर नागरिक के भीतर होना चाहिए। थैंक यू।